इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, असल में हमारा दुश्मन है चाइना। वो चाहें तो 1 मिनट में हमें ख़त्म कर दें। उनकी जो इकनॉमी है और हमारी इकनॉमी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हमारे पास $7 बिलियन सिर्फ टोटल इकनॉमी है, वो भी हमने कर्जे में लिया हुआ है। उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है सिर्फ इकनॉमी है ना, वो $100 बिलियन है। हमारा जो मुल्क है ना, बेसिकली ये चाइना के चंदे से पल रहा है, ठीक है। और जो चाइना चंदा बेचता है उससे ये जो देखो देखो हमारे मुल्क में एक बंदा, आम बंदा सिक्योर नहीं है, ठीक है। इधर कोई एक चाइनीज़ फिर रहा होगा तो आपको साथ एक SPU का स्पेशल बंदा मिलेगा। असल में इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। जिन्होंने भी हमसायों मुल्कों से, आप हिस्ट्री पढ़ लें, जिन्होंने भी हमसाये मुल्कों से दुश्मनी की है वो जलीलो ख्वार हुए हैं, ठीक है। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, असल में हमारा दुश्मन है चाइना, ठीक है। इन्होंने अपने मफाद के लिए हमारे कई सारे बिजनेस को फ्लॉप किया है, ठीक है। और मीडिया इसलिए इसको ऑन स्क्रीन इसलिए नहीं लेके आता क्योंकि हम उनसे चंदा लेते हैं, हम उनके आगे बोल नहीं सकते, ठीक है। हम अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं उनके तो ग़ुलाम हैं ही, मगर सबसे बड़े ग़ुलाम हम इनके हैं जिनके आगे हम बोल नहीं सकते। असल में हमारा जो दुश्मन है वो इंडिया नहीं है। हमारी किताबों के अंदर पढ़ाया जाता है कि हमने 1965 की जंग में वो लाहौर में अटैक करने वाले थे। तो रिसेंटली मोदी का बयान है, उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान के साथ हमारी दुश्मनी बनती ही नहीं है, ठीक है। वो चाहें तो 1 मिनट में हमें ख़त्म कर दें। उनकी जो इकनॉमी है और हमारी इकनॉमी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हमारे पास $7 बिलियन सिर्फ टोटल इकनॉमी है, वो भी हमने कर्जे में लिया हुआ है। उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है सिर्फ इकनॉमी है ना, वो $100 बिलियन है। तो मैम उनका तो हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ये आवाम को दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में सारे तो नहीं लेकिन कुछ यूथ समझ रहे हैं कि किस प्रकार से चाइना हमें भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है और कैसे हमारे हुक्मरान हमें चाइना का गुलाम बनवा के भारत के ख़िलाफ़ भड़का रहे हैं। क्योंकि अब ये बातें ओपनली डिबेट होने लगी कि वहाँ पे हज़ारों साल पुरानी मस्जिदें यूँ जमींदोज़ कर दी जाती है और एक नहीं सैकड़ों। और उनका तो कोई ऐसा लेना देना भी नहीं है कि वो किसी की श्राइन तोड़ के बनी हुई है, जबकि भारत में तो बाबरी मस्जिद राम मंदिर को तोड़ के बनी हुई थी। वहाँ पर उइगर मुसलमान ओपनली वीडियोस डालते हैं कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हमारे मुल्लाओं को शाम को रॉक एंड रोल डांस करवाया जाता है, दारू पिलाई जाती है, सूअर खिलाया जाता है उनको, इनकी मस्जिदों के सामने टॉयलेट बनाए जाते हैं। कई मस्जिदों को टॉयलेट में कन्वर्ट कर दिया चाइना ने। उनके जो गोल गुंबद रहते हैं उसको हटा के फेंक दिया उसने कि ये नहीं चलेगा, चाइनीज़ स्टाइल में बनाओ अगर बनानी है तो मस्जिद। वहाँ हर एक मस्जिद पे कई बार शिंजियान जो शी जिनपिंग है उसके फ़ोटो लगे हुए होते हैं। मस्जिदों के आसपास सूअर की दुकानें खोलने की अनुमति, सूअर जो खाते हैं वहाँ पे, पर कोई आउटरीच नहीं होता मुसलमानों का। उइगर मुसलमान अपने वीडियोस में पोस्ट करते रहते हैं कि हमारी जो कुरान की आयतें उनकी टाइल्स बना के नीचे लगा देते हैं ताकि लोग उनके ऊपर चल के निकले, लेकिन कोई पाकिस्तान में हंगामा नहीं होता। तो दोस्तों झूठ चाहे कितना भी बोलो वो सच सामने आता है। और इनका जो सबसे बड़ा एक चैनल है जो एंटी इंडिया बातें करता रहता है जिसका नाम है अल जजीरा, वो खुद कोट करता है कि इस्लाम जो चाइना है वो इस्लाम को एक मानसिक बीमारी मानता है। और वो ये ओपनली बोलता है, इनके जो प्रॉफिट है उसका फ़ोटो बता देता है वो उनके नेशनल टेलीविज़न पे। वो वीडियो अभी भी ट्विटर पे पड़ा हुआ होगा, पर कोई आउटरीच नहीं होता। तो आउटरीच केवल जो लोकतंत्र हैं, जो सीधे साधे लोग हैं जिन्होंने इक्वल राइट्स दे रखे, उन्हीं के खिलाफ होता है इनका अधिकतर, बाकियों के खिलाफ इनका कुछ नहीं होता। पर ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान के जो यूथ हैं अब वो समझ रहा है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। हालांकि भारत को बिल्कुल भी, जब तक पाकिस्तान कंप्लीटली सरेंडर नहीं करता भारत के आगे, तब तक पाकिस्तान को कोई मौका नहीं देना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।